आज मैं चैप्टर 7 आपके क्लास 9th का NCERT में कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के विषय में आपको बताऊंगा। वो टॉपिक्स हैं क्या, वह ट्रायंगल से रिलेटेड हैं और ट्रायंगल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी, जिसको हम हिंदी में सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग आइए ट्रायंगल्स के विषय में जानते हैं। ट्रायंगल्स होता क्या है, ट्रायंगल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल्स के विषय में हम लोग कैसे जानते हैं, उसका नोटेशंस क्या है, पहले उसके विषय में जान लें, उसके नोटेशंस के विषय में जान लें, तब उसके बाद जो है हम उसकी कॉन्ग्रुएंसी के विषय में जानेंगे। कभी कभी हम लिखने में पढ़ने में सारा चीज़ मिस्टेक करते हैं, ठीक ना। तो ट्रायंगल्स क्या है, उस नाम से ही क्लियर है, ट्रायंगल्स। इसमें आप देख रहे हैं कि TRI और प्लस क्या है, एंगल्स, ठीक ना। तो ट्रायंगल्स, अगर इसके नाम पर जाएं तो 3 एंगल्स, ट्राई का मतलब 3 होता है, एंगल्स का मतलब क्या होता है, कोण होता है, 3 कोण से संबंधित है। तो अब यहाँ हम 3 कोण से बात करेंगे तो हमारी बातें सारी क्लियर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अगर कोण की बात करें तो अगर हम यह एक कोण ऐसे हो गया, यह एक कोण ऐसे हो गया, ये कोण हो गया आपका, यहाँ आपका दूसरा कोण हो गया, यह तो क्या हो गया आपका तीसरा कोण हो गया, ठीक ना। तो अब ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। तो अब कोण को बनाने में, एक कोण को बनाने में कितनी साइड की आवश्यकता पड़ती है, एक कोण को बनाने में 2 साइड्स की आवश्यकता पड़ती है। और होना क्या है कि अब जो भी तीनों कोण बनेंगे, इसमें से एक जो है, यानी कि एक कोण बनाने में 2 मतलब जो साइड होगी वह किसी दूसरे कोण की जो है उभयनिष्ठ होगी। यानी कि ऐसे इसको मैं खींच दूं और यह तीसरा हो गया, तो यह कोण हमारा बन रहा है, तो इस कोण में यह इसके वाली उभयनिष्ठ है और इसकी दूसरी वाली साइड भी इसमें उभयनिष्ठ है, यह सब में उभयनिष्ठ कॉमन होगी। देख रहे हैं ना, यह कोण बन रहा है, तो फिर वही बात लागू हो रही है कि इसमें जो थी और इसमें इसको बनाने वाली और इस एंगल को बनाने वाली साइड है, और इसमें भी वही बात है, इस एंगल को और इस एंगल को बनाने वाली साइड है। यानी कि बात हम एंगल की कर रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सा है, उसमें समावेहित है, वह जो है उसमें साइड्स जो है उसमें समावेहित है। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि नाम तो हम कोण का ले रहे हैं, लेकिन वह किसके कोण किसके हेल्प से बन रहा है, साइड से बन रहा है। तो इसका मतलब यह निकला कि 3 साइड से जो इंटरसेक्टिंग हो, तीनों साइड कम से कम 2 को इस तरह से इंटरसेक्ट करती हूँ। यहाँ देख लीजिए, यह इंटरसेक्ट कर रही है, 3 साइड इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब 3 साइड इंटरसेक्ट और क्लोज, वह जो शेप होगा वह क्या होगा, क्लोज होगा, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल्स कहते हैं, उसको हम लोग ट्रायंगल्स अथवा त्रिभुज कहते हैं। तो जो जब 2 वर्टिसेस, जो साइड्स 2 को काटती हैं, इस पॉइंट को काटा, तो इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, यह वर्टेक्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और यह जो बनी है उसको क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। और यह जो एंगल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कितने वर्टिसेज बन रही हैं, एक साइड, यह साइड काट दी है, कितनी साइड होंगी, 3 साइड होंगी। वर्टेक्स कितने होंगे, 3 होंगे। एंगल कितने होंगे, 3 होंगे। तो A हो गया, B हो गया और यह C हो गया। यह क्या हो गया, आपका वर्टिसेस का नोटेशन है। और एंगल्स को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे वर्टिसेज होती हैं वैसे ही इस कैपिटल लेटर्स में आपके एंगल भी उसी तरह से डिनोट किए जाते हैं। अब बात आती है साइड की, तो करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर, जो एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग जो सामने की साइड होगी उसको स्मॉल लेटर से, यह B है तो इसको स्मॉल b से, यह C है तो इसको स्मॉल c से, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो साइड क्या होती है, आपके अकॉर्डिंग लेटर्स, वर्टिसेस के लेटर्स A B C हो गया, तो आपकी वर्टिसेस के अकॉर्डिंग आपकी साइड कितनी होगी, स्मॉल a होगी, B होगी और C होगी। और एंगल कितना होगा, एंगल जो उसी के करस्पॉन्डिंग A होगा, उसके करस्पॉन्डिंग B होगा, उसके करस्पॉन्डिंग C होगा। तो ये सब क्या है आपके, यह ट्रायंगल्स के नोटेशंस हो गए।
अब ट्रायंगल्स को लिखते कैसे हैं? बार बार हम ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, उसके लिए एक सिंबल बनाएंगे, यह ट्रायंगल्स हो गया, ठीक ना। अब यह ट्रायंगल्स का सिंबल हो गया, और जो वर्टिसेज होती है उस वर्टिसेज के अकॉर्डिंग उसको कैपिटल लेटर में ही हमेशा ट्रायंगल्स लिखते हैं। अब ऐसे भी लिखा जा सकता है, आइदर जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल BCA होगा, आइदर इसको CAB भी लिख सकते हैं। अब अलग अलग चीजों की ये बातें तो एक ही ट्रायंगल की है, लेकिन उसके जो है डायरेक्शंस, उसके संरचना, उसके शेप तो एक ही होंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नाम के हिसाब से वो अलग अलग होगा। नाम इस सबका तीनों का अलग अलग नाम है, एक ही ट्रायंगल, लेकिन अब रिक्वायरमेंट के अनुसार इसके अलग अलग हम लोग यूज करे हैं। और इस चीज की जरूरत हमको जो है इसकी सर्वांगसमता में यानी कि कांग्रुएंसी में इसकी जरूरत पड़ेगी, कैसे इसकी आवश्यकता पड़ती है उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रायंगल्स हो गया। अब इस ट्रायंगल के विषय में आप सारा चीज जान गए। आइए हम कांग्रुएंसी के विषय में बात करते हैं। तो कांग्रुएंसी में होता क्या है? कांग्रुएंसी से पहले मैं आपको सिमिलरिटी के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे अगर हर एक एंगल से क्या हो वो सेम हो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें आती है कि थोड़ा सा डिफर होती है, डिफर नहीं भी होती है तो हम क्या करते हैं, उनके नामों में थोड़ा सा डिफर कर देते हैं। जैसे हम अपना एटीएम कार्ड ले लें, एटीएम कार्ड ले लें तो एक ही नंबर्स के जो हमारे नंबर्स हैं, उस नंबर एक ही नंबर्स का हमारा एटीएम कार्ड नहीं होगा, कुछ न कुछ उसमें डिफरेंस जरूर होगा। उसके शेप, उसकी साइज और वो जो चीज़ें भी अगर इक्वल आ रही है तो इसका मतलब नहीं कि एटीएम कार्ड इक्वल हो। उसी तरह से कॉइन्स होता है, एक ही कॉइन्स का, एक ही नंबर्स का आपका कॉइन नहीं मिलेगा, उसमें कुछ न कुछ डिफर जरूर रहता है, सन डिफर रहेगा, कुछ न कुछ डिफर रहेगा। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलरिटी कहते हैं, उसको हम सिमिलरिटी कहते हैं। बट इक्वलिटी तो नहीं हो सकती है, और हर एक तरह से वो बराबर हो जाए तो वह इक्वल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि नाम में उसके कुछ चीज़ों में जरूर कुछ न कुछ अंतर होगा। तो अगर हमारे नजरिए से वह क्या दिख रहा है, वह इक्वल दिख रहा है, तो उसको हम लोग इक्वलिटी का यह साइन जो है, यह हम इक्वल नहीं दिखते हैं, उसको इक्वल इस तरह से नहीं लिखा जाता है। एक नया सिंबल यूज किया जाता है, उस सिंबल को हम लोग इस तरह से बना करके और इस तरह से लिखते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रुएंस कहते हैं। यह कांग्रुएंसी का सिंबल है, यानी कि सर्वांग समता। हिंदी में अगर हम देखें तो सारा चीज क्लियर होता है। क्या है वहां पर, सर्वांग समता, हर एक तरह से समान। सर्वांग मतलब हर एक तरह से, और समता का मतलब क्या है, यह समान हो रहे हैं। बात समझ में आई? लेकिन यह इक्वल नहीं है, यह सर्वांग सम है, इनके अंग समान हैं, लेकिन यह इक्वल नहीं है। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एक दो ट्रायंगल बनाता हूँ, शेप की बात आप उसको समझते होंगे, शेप से ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ ट्रायंगल दो को बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल आपका यह है और दूसरा ट्रायंगल यह है, लगभग लगभग दोनों समान है। मैं नाम लिख देता हूँ ABCD और इसको P Q और R में लिख दिया। दो ट्रायंगल्स हो गए। अब सपोज करिए यह 5 सेंटीमीटर है, यह भी 5 सेंटीमीटर है, और यह मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, और यह जो है मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। यह 7 सेंटीमीटर है, यह 12 सेंटीमीटर है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये 12 है, ये भी 12 है। बट हो क्या रहा है, सब कुछ हर एक तरह से समान दिख रहे हैं। अगर इनका एंगल भी मेजर किया जाएगा तो यह वाला इसके मेजर इक्वल होगा, यह वाला इसके होगा, यह वाला इसके होगा, बट नाम इसका इक्वल नहीं होगा। यह ABC है, यह ट्रायंगल आपका क्या बन रहा है, ट्रायंगल आपका ABC बन रहा है, यह ट्रायंगल क्या बन रहा है, PQR बन रहा है। तब यह अब कहेंगे कि यह बराबर है, हर एक तरह से तो बराबर है, सभी तरह से बराबर है, तो आप बराबर कहेंगे नहीं। एक चीज में डिफरेंस है इनके, किस चीज में डिफरेंस है, इनके नामों में डिफरेंस है। इसलिए यहाँ हम सिंबल अब यह नहीं यूज करके, यह इक्वलिटी का यूज नहीं करके हम लोग यह सिंबल यूज करेंगे, इसको कांग्रुएंस लिखेंगे। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR लिखेंगे।
बात समझ में आई? तो यह इनका नोटेशंस है। अब आप आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ इसके बाउंडेशंस है कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं। दो ट्रिंगल्स अगर बिल्कुल सेम टू सेम है तो उसको कैसे लिखेंगे। सपोज करिए मैं यही लिख रहा हूँ, दो ट्रिंगल्स में ले रहा हूँ ए बी सी और ट्रिंगल डी ई और एफ में ले लिया। और ध्यान देने की बात है, मैं क्या कहने जा रहा हूँ इस पर आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे ताकि आप फ्यूचर में कोई मिस्टेक इसको करने में कोई ना करें। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। ठीक है ना? अब मैं आपको बात जो बताने जा रहा हूँ ध्यान देने की जरूरत है। यह ए, यह बी और यह सी हो गया, यह आपका डी ई और यह एफ हो गया। कब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, क्या चीज लिखेंगे, कब इनको हम लिखेंगे कि यह कॉन्ग्रुएंस है। इसके लिखने के लिए आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। पहले साइड का ऑर्डर देखना है, साइड कैसे है, यह ए बी है और उधर कौन इक्वल है आपका, यहाँ से यह डी ई है। फिर क्या है यहाँ आपका, यह बी सी है और यहाँ यह क्या है आपका एफ। एक ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ। और तीसरा चीज क्या है आपका, सी ए है और यहाँ से आपका क्या है, एफ डी है। ठीक है ना? यह सी ए हो गया और एफ डी हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिल क्या रहा है, हमको एक चीज और देखना है। ये पहली चीज मिली है, दूसरी चीज क्या देखना है, वहां उसको देखते हैं। एंगल ए क्या होना चाहिए, एंगल डी के, और एंगल बी इसके साथ होना चाहिए एंगल ई के, और एंगल सी किसके साथ होना चाहिए, एंगल एफ के। जब ऐसे ऐसे आ जाए, यह वाला भी इसी तरह से ऑर्डर में हो और नीचे वाला भी ऑर्डर में हो, तो अब उनको कैसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यह पहला जैसे होगा ट्रिंगल, इसको लिखेंगे ए बी सी। अब यह दूसरा और यह दूसरा, वह क्या हो गया, ट्रिंगल डी ई और एफ। और बीच में क्या लगाएंगे हम, कॉन्ग्रुएंसी वाला चिन्ह लगाएंगे। यानी कि ऐसे होगा ए बी सी, बन रहा है ना, ए बी सी, तो आपका ए बी सी बन गया। यहाँ से देखिए डी ई और एफ बन रहा है, तो डी ई एफ बन रहा है। इसी ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, कभी ऐसे नहीं, अगर इस तरह से है हम ऐसे नहीं लिखेंगे ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट ई और डी और एफ, इस तरह से लिखना क्या है हमारा गलत है। ठीक है ना? तो बहुत ही स्पेशल चीज है। अगर आप सही भी लगाते हैं, सारा चीज कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ भी करते हैं, लेकिन कहीं ऑर्डर में मिस करते हैं तो वह पूरा क्वेश्चन आपका, पूरा सॉल्यूशन आपका गलत माना जाएगा। इस चीज का ध्यान देना है। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस में यह चीज, तो हम अब इसको कहेंगे का, इसको हम लोग यही कहेंगे शार्ट में जो है कि सीपी सीटी एक रूल आता है। कौन सा रूल आता है, सीपी और सीटी रूल कहते हैं उसको। आइए इसके विषय में मैं आपको बता दूं, उसका मतलब क्या है, सी पी सी टी। तो लिखते क्या है, इसको लिखते हैं कि करेस्पॉन्डिंग, सी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट, पी का मतलब पार्ट्स, और बीच में ऑफ साइलेंस रहता है कॉन्ग्रुएंट, डी का मतलब ट्राइएंगल। ना? तो इसका क्या मतलब कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स है, यह कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करेस्पॉन्डिंग का मतलब ए बी क्या है आपका, डी ई करेस्पॉन्डिंग हो गया, बी सी जो है ई एफ के करेस्पॉन्डिंग हो गया, ए सी जो है सॉरी सी ए जो है एफ डी के करेस्पॉन्डिंग हो गया। और एंगल भी क्या है, ए बी के, बी ई के, और सी जो है एफ के करेस्पॉन्डिंग हो गया। तो शार्ट में इसको हम लोग कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे सी पी सी टी रूल, चाहे जो भी लिखना हो, आप जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी उस कंडीशंस में मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा त्रिभुजों की सर्वांगता, उसके सिंबल्स और नोटेशंस। अब थ्योरम मैं जो है आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।